हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज हम सभी कंप्यूटर बेसिक्स के पार्ट टू पर बात करेंगे, जो कि एनालॉजी और डिजिटल अवेयरनेस आपका को करिकुलर का टॉपिक है और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, जो कि बीएससी बीए बीकॉम सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो आप उससे जाके देख लीजिए ताकि आपको कंप्यूटर बेसिक्स अच्छे से समझ में आए। आज हम सभी पार्ट टू में डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में। और मेमोरी सिस्टम क्या होते हैं, रैम क्या होते हैं, रोम क्या होते हैं, और लास्ट में कुछ यूनिट्स के बारे में भी जो कंप्यूटर में हो पाए जाते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम जान लें पहले कि मेमोरी सिस्टम होता क्या है। मेमोरी जो होता है वो हमारे कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मेमोरी हमारी दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, रैम और रोम। और जो रोम होता है, यानी कि रोम के तीन पार्ट्स होते हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। और अगर सेकेंडरी पार्ट को देखें तो उसमें सेकेंडरी मेमोरी में एच डी डी, एफ डी डी, डी वी डी और पेन ड्राइव्स, ये होते हैं मेमोरी के कुछ पार्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राइमरी क्या होते हैं। अब हमें आपके जो सिलेबस है उसमें आपको सिर्फ प्राइमरी स्टोरेज दिया है, तो हम सिर्फ प्राइमरी के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्राइमरी स्टोरेज क्या है। प्राइमरी स्टोरेज में दो टाइप के हैं, आपको पता है, रैम और रोम। जो प्राइमरी मेमोरी है, इसका मतलब क्या होता है कि आप इसका जो जो कंप्यूटर होती है वो कुछ स्पेस की मांग करती है, जो कैलकुलेशन के लिए या कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये सब हम प्राइमरी मेमोरी में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले रैम को देख लेते हैं। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका जो यूज़ हम कहाँ करते हैं, डाटा को संचित करने में, यानी कि एकत्रित करने में इसका यूज़ हम करते हैं, किसी भी डाटा को। और इसमें जो डेटा होता है उसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे पढ़ लेते हैं और उसे परिवर्तित भी कर सकते हैं। और जो रैम होता है उसमें अगर आप पावर सप्लाई बंद कर दें तो जो आपकी जो सूचना होती है, जो आपने एकत्रित किया है, वो क्या होता है, गायब हो जाता है। इसमें देखिए ये क्या होता है, ये वॉलेटाइल इन नेचर, यानी कि ये क्या होता है, अस्थायी होता है। अगर प्रकृति के रूप में देखिए, इसका मतलब होता है कि केस ऑफ पावर कट द डाटा स्टोर्ड ऑन इट इट विल बी लॉस्ट। इसका मतलब यही है कि जब हम पावर सप्लाई को बंद कर देते हैं तो जो जो भी डाटा हम स्टोर किए रहते हैं वो क्या होती है, गायब हो जाती है रैम में। और इसमें कुछ चीज़ें और हैं, मतलब जो डाटा ये स्टोर करता है वो बहुत लंबे समय तक नहीं करता है। और जो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो कंप्यूटर में जो परफॉर्मेंस हो रही है उसको क्या करे, कंट्रोल करे। इसके तीन टाइप्स होते हैं, जैसे DDR1, DDR2 और DDR3। और अगर रैम में साइजेस की बात करें तो 1 GB, 2 GB और 4 GB, ये रैम के कुछ टाइप्स होते हैं। तो चलिए इसका फिगर देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें जो आपको फिगर में दिख रहा है ये क्या है, ये रैम है। अब हम बात कर लेते हैं रोम की, जो कि प्राइमरी स्टोरेज का सेकंड पार्ट है। इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, जो सॉरी यहाँ पे रैम लिखा है, यहाँ पे रोम होना चाहिए था। रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, यानी कि ये क्या होता है, अस्थाई होता है। हाँ, अस्थाई होता है, सॉरी यहाँ पे। विच मीन्स इन केस ऑफ पावर कट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन विल इट विल नॉट चेंज। इसका मतलब यह है कि जब हम कोई डाटा इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी डाटा को स्टोर करते हैं, अगर हम पावर सप्लाई को बंद कर दें तो भी ये जो डाटा स्टोर किए रहते हैं वो तब भी हमारे सिस्टम में रहता है। और जो कंप्यूटर है वो इसके बिना कार्य नहीं कर सकता है। और द डाटा इन रोम कैन ओनली बी रीड आउट बट इट कांट बी ओवर रिटन इन एनी वे। ये क्या होता है, बस हम जो रोम में डाटा होता है उसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसे हम लिख कभी नहीं सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं कि जो रोम होता है वो जनरल सॉफ्टवेयर, जैसे कि जो इसमें एक जनरल सॉफ्टवेयर यूज्ड होता है जिसे हम बायोस कहते हैं। इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और वो इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, जब हम किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इसकी जो बायोस है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। बिना इसके हम कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और बस इसके बारे में देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका फिगर है, रोम आपको ऐसे, जो रोम मेमोरी होती है वो आपको ऐसे देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ यूनिट्स की, जो आपका ये यहाँ पे लास्ट टॉपिक है। जैसे हम जानते हैं कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है, और 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB, 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 GB, एंड 1024
1024 किलोबाइट्स इक्वल टू 1 मेगाबाइट और 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको, अगर आप कंप्यूटर बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इसका इसका मतलब इसका ज्ञान होना चाहिए। इसके बिना आप मतलब जैसे कि आप अगर फ़ोन भी यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि 1000 MB में 1 GB पाई जाती है, एक यानी कि गीगाबाइट जिसे हम बोलते हैं, 1024 MB में 1 GB पाया जाता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये सारी चीज़ें आपको मेमोरी सिस्टम समझ में आ गई। आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ मेमोरी सिस्टम्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। वो आपका इस उस वाले वीडियो के बाद आपका कंप्यूटर बेसिक्स ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है आपको अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।